जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो ये जो है सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था, कांडला में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका पार्क जयपुर में बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। इसमें जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। ये योजना होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये जो है झांसी में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पटना में जो है डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में जो है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान स्थित है, और करनाल में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 21 प्रदान करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में जो है 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो ये निम्बकाचार्य से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत मत संप्रदाय के प्रतिपादक थे, और ये जो माधवाचार्य ये द्वैत मत संप्रदाय के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? तो ये दीवान एक को ही संबंधित था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, जिसका बलबन ने स्थापना किया था। दीवान एक को ही कृषि विभाग से संबंधित है, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना किया था। दीवान एक खैरात दान विभाग से संबंधित है, जिनका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग से संबंधित है, जिसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? ये बल्लभी में हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली जैन संगीति 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवाधर्मी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? ये महमूद गजनवी के साथ आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? इसका आंसर पंचबीस है, जो कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो इसका जो है बैगनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। जबकि सबसे कम लाल किरण अपवर्तित होती है, और टीवी में जो है प्राथमिक रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और ये कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से जो है पत्तियों में होता है और ना के बराबर तने में होता है। यह क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष एक कोशिका है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो वह है सतारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रथम समानांतर सरकार यूपी के बलिया जिले में हुआ, जिसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया, और सर्वाधिक समय तक समानांतर सरकार सतारा में स्थापित किया गया था। इसका नेता वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल थे। अगला प्रश्न है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? ये जो है सृजन के देवता थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो ये इटली के यात्री थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगाली के जो विदेशी यात्री थे वो नूनीज थे, और मोरक्को के जो विदेशी यात्री थे ये इबन बतूता थे, और इटली के एक और यात्री थे जो कि मार्को पोलो थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो ये संगम वंश का रहा था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क नहीं है? तो ये मैलेकाइट है, जो कि लौह अयस्क नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लोहे का अयस्क ये हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, और ये सीडेराइट है, जबकि मैलेकाइट तांबा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो ये है चतुष्फलकीय होता है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या अर्थ कार्य करता है? तो ये जो है ऊर्जा कन्वर्टर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसमें जो है 1 यूनिट होगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा फॉसिल्स की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो ये जो है चीन का हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।